कि उससे पहले सभी पार्टियां अपनी कमर कस के बैठी हुई हैं और जोर आजमाइश कर रही हैं, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। 15 मिनट की अगर बात करें तो 15 मिनट यहां पर एक समय का पहलू नहीं है बल्कि एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बिल्कुल शिखा, और यहाँ पर 15 मिनट के इस मुद्दे में अब बड़े बड़े सियासी दिग्गज जो है वो आ पड़े हैं और इसमें वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है और 15 मिनट की इस उल्फत में अब ओवैसी भी कूद पड़े हैं। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे। ओवैसी ये बात करे कि मीडिया वालों को 15 मिनट से बड़ी मोहब्बत हो गई। उल्फत के ये 15 मिनट सियासत का हर सूरमा अपने हक में करना चाहता है, फिर रण चाहे लोकसभा चुनावों का रहा हो या फिर किसी सियासी मंच पर ध्रुवीकरण कर माहौल बनाना हो या फिर अब महाराष्ट्र का सियासी रण। 15 मिनट से शुरू हुई बात 15 सेकंड तक पहुंची तो अब बड़े ओवैसी भी छोटे ओवैसी की तरह घड़ी की सुइयां निहारते नजर आए, लेकिन उनकी सुई में आंकड़ा अभी 12 तक ही पहुंचा था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब इंतखाबात की बात होगी। 9:12 हुए हैं, 9:15 नहीं हुए। ये बात करें कि मीडिया वालों को 15 मिनट से बड़ी मोहब्बत हो गई। क्या है नहीं मालूम 15 मिनट से इनको इतनी मोहब्बत। तो खैर अभी 9:12 हुए। ओवैसी के इस 12 मिनट वाली बात पर शोर तो बहुत हुआ, लेकिन इन चुनावों में 15 मिनट की बात कहकर अपने पक्ष में वोटरों को साधना शायद ओवैसी के लिए बहुत मुश्किल है और शायद ओवैसी ये खुद जानते भी हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी आरएसएस की साजिश है कि पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने ऐसे 100 उम्मीदवारों को खड़ा किया जिनका नाम उर्दू जुबान से शुरू होता है। ये जो बीजेपी आरएसएस की साजिश ये है कि पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने ऐसे 100 उम्मीदवारों को खड़ा किया जिनका नाम उर्दू जबान से शुरू होता है, समझे ना। तो मोदी की साजिश ये है कि ये 100-200 ले ले तो वहां पर उनको कामयाबी मिल जाएगी, वोट आपका और हमारा डिवाइड होगा। ओवैसी यहीं नहीं रुके, औरंगाबाद पहुंचे ओवैसी ने अपने प्रत्याशी के प्रचार के साथ ही ये तक कह दिया कि तुम्हारी हर बात का वैक्सीनेशन मेरे पास मौजूद है। तुम्हारी हर बात का वैक्सीनेशन मेरे पास है। तुम जो वायरस पैदा करना चाहते हो ना 15 तारीख से, उसका इंजेक्शन मैं अभी से दे के जा रहा हूं यहां पे। 15 मिनट के जवाब में 15 सेकंड और अब घड़ी में 12 मिनट। इन समय परस्त राजनेताओं को फिलहाल समय का इंतजार करना चाहिए और महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों का भी कि यहाँ की जनता किसके 12 बजाती है या किसके सर पर जीत का सहरा सजाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, जिस तरीके से अगर कहें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जो जंग है वो 15 सेकेंड 15 मिनट के समय चक्र पर आकर खड़ी हो गई है। और इस बीच हम अब आपको बता देते हैं कि कब 15 का शिगुफा जो है वो आया है। 2012 की बात करें तो अकबरुद्दीन ने 15 मिनट का एक बयान यहाँ पर दिया था। इसके बाद ये सिलसिला पहुंचता है 2012 के बाद। ये ऐसा ही हुबहू तेलंगाना चुनाव में भी देखने को मिला था, जहां नवनीत राणा ने 15 सेकेंड वाला बयान दे डाला था। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि कब दिया। हाल ही में संभाजी नगर में भी अकबरुद्दीन ने ये बयान दिया था, ये बयान दोहराया था। 15 मिनट का राग यहाँ पर भी अलापा था। तो नवनीत राणा ने जवाब में 15 सेकेंड वाली बात कह डाली थी, उन्होंने बात दोहराई थी। इसके साथ साथ अब आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें कूद पड़े हैं। उन्होंने भी औरंगाबाद वाली रैली में 15 मिनट का जिक्र किया है। आप समझ सकते हैं कि जो ये सियासी जंग जो है, विधानसभा चुनाव की जो जंग है, अब वो समय चक्र पर आकर खड़ी हो गई है। अब देखना होगा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में 15 सेकंड का जो ये मुद्दा है ये बदलाव लाता है।
और अब बात बाबा बागेश्वर की करते हैं। बाबा बागेश्वर ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को एक बार फिर से कड़ा संदेश दिया है और साथ ही साथ हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों पर भी हमला बोला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बात बात पर सनातन विरोधियों की ठठरी बांधने वाले, सनातन धर्म का बिगुल बजाने वाले, सनातन धर्म के सबसे बड़े झंडा बरदार धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा बागेश्वर फिर से चर्चा में हैं। इस बार उनके निशाने पर हैं महिला विरोधी। राजस्थान के भीलवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर हिंदू विरोधियों पर जमकर बरसे। धर्म विरोधियों को लाउड एंड क्लियर संदेश दिया। कहा, छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी हिंदू बहन बेटी और बच्चों पर अत्याचार करेगा उनकी ठठरी बांधकर पाकिस्तान भेजा जाएगा। हिंदुओं को एक होकर उनकी अब ठठरी बारनी है। राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी को मारा, हेमराज नाम के बच्चे को मारा, आदर्श नाम का बच्चा छोटा था पर इन निर्दयी आकताई हलीउल्लाह वालों ने उस बच्चे को मारा। अब हमारा उनसे कहना है, हिंदू जग गया है। भीलवाड़ा के धर्म विरोधियों, अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी निर्दयता करेगा हिंदू बहन बेटी या बच्चों के ऊपर, भीलवाड़ा के धर्म विरोधियों कान खोलकर सुन लो, तुमको पाकिस्तान भेजा जाएगा। बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता का संदेश दिया। हिंदू समुदाय से आग्रह किया कि अब समय आ गया है, सभी एकजुट होकर अत्याचारियों का सामना करें और उनको कड़ा सबक सिखाएं। कि राम ने जब सबरी के घर बेर खाए तो क्यों ना हम सबको एक करें, अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाएं, भेदभाव को दूर करें, छुआछूत को दूर करें, एकता के नारा को दें, लेकिन सनातनी एकता पर जोर दें। अपनी कथित चमत्कारी शक्तियों से चर्चा में आए बाबा बागेश्वर इन दिनों देश में सनातनी झंडा उठाए देश भर में सनातन का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू एकता की अपील कर रहे हैं और सनातन विरोधियों की ठठरी भी बांधते नजर आ रहे हैं। कनाडा में मंदिरों पर हुए हमले और हिंदुओं के साथ मारपीट को लेकर उन्होंने कहा कि वो कनाडा भी जाएंगे, जहां जहां हिंदुओं को कमजोर किया जा रहा है सभी जगहों पर जाएंगे। कनाडा में होनी चाहिए, हम बिल्कुल बनाएंगे, बेझिझक बनाएंगे, क्योंकि जहां जहां भी सनातनी हिंदुओं को कमजोर किया जा रहा हम वहां पहुंचेंगे। बाबा बागेश्वर इन दिनों सनातन बोर्ड की मांग को लेकर भी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। वो सनातन को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने की मुहिम में जुटे हैं, जिसके लिए वो तमाम कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बाबा बागेश्वर का सनातनी पैगाम आपको बताते हैं। देखिए, बाबा बागेश्वर भारत में क्रांति करेंगे, ये उन्होंने कहा है। कैसी क्रांति होगी ये भी आपको बताते हैं। देखिए, उस क्रांति में वो किस तरीके से आवाज उठाए। अगले 20 साल की योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 20 साल की योजना तैयार है, उस पर काम किया जा रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर काम किया जा रहा है। हर बार हमने देखा है कि हिंदू राष्ट्र की बात बाबा बागेश्वर करते आए हैं। देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग भी उठ रही है और वो भी यही मांग कर रहे हैं। हिंदुओं को जगाने के लिए गांव-गांव बाबा बागेश्वर जाएंगे, हिंदुओं से एक होने की अपील भी कर रहे हैं। ये पैगाम है उनका, सरनेम हटाकर उसकी जगह सनातनी लिखें। तो देखिए, बड़ी बात यहां पर बागेश्वर बाबा की तरफ से की जा रही है कि अपना सरनेम हटाकर उसकी जगह सनातनी लिखें। सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, बनाकर रखने की जरूरत है। सनातन विरोधियों को फटकार लगा भी रहे हैं, धर्म विरोधियों की ठठरी बांधने की भी अपील कर रहे हैं, यानी कि अपने अंदाज में ही धर्म विरोधियों को जवाब भी बाबा बागेश्वर दे रहे हैं।
और वही स्पेन की बात कर लेते हैं। स्पेन में हाल ही में बाढ़ बारिश से भीषण तबाही मची थी। धीरे धीरे हालत सुधर गई है, लेकिन स्पेन का एक और शहर बाढ़ की चपेट में आ गया है। गिरोना शहर में हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है, गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हालात और मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। स्पेन में फिर बाढ़ बारिश का कहर। पानी में तिनके की तरह बह गई गाड़ियां। बाढ़ का कहर डूबा स्पेन का गिरोना शहर। स्पेन में बाढ़ बारिश ने पूरे देश को तबाही की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। स्पेन इस तबाही से उबरने की कोशिश कर ही रहा था। हालात धीरे धीरे सुधर ही रहे थे कि एक बार फिर यहाँ पर कुदरत का प्रहार हुआ है, जिसकी चपेट में स्पेन का गिरोना शहर आ चुका है। स्पेन अभी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पहले वैलेंसिया में तबाही और गिरोना में भी कुछ इसी तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि कई गाड़ियां तिनके की तरह पानी में बह गई। कई गाड़ियां तो बहते बहते इमारतों के बेसमेंट में पहुंच